थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर है सर। और ये है सर हिंदी का अपोजिट वर्ड सर। यहाँ पे बच्चे मतलब इसको घुमाएंगे तो उनको पता चलेंगे सर कि जैसे कि यहाँ पे रात है सर, तो यहाँ पे दिन आ रहा है सर। तो ये अपोजिट वर्ड्स है सर। ठीक है सर। तो इस तरह को सजेस्ट सर। थैंक यू सर। अच्छा बहुत अच्छा। ये जो आपने एडिशन का बोर्ड बनाया है, यस सर। कौन से बच्चों के लिए बनाया है? जिनका थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो सर, मतलब प्रैक्टिस बोर्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं सर। ये सर जिनका थोड़ा प्री प्राइमरी या प्राइमरी, तो जिनका थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो उनके लिए सर। सर आप ही ने प्रेजेंट किया है ना? ठीक सर। ये मैडम भी है मैथमेटिक्स थ्योरम। देखो सर, पहले बच्चों को वन और शेप के साथ ये भी रखा हुआ है ताकि बच्चे आइडेंटिफाई कर सके। और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है। और इसके बाद ये भी है सर, बिफोर आफ्टर बिटवीन। यानी फॉर एग्जांपल 3 के बाद क्या आता है सर? 3 के बाद बिटवीन में 4। यानी बच्चों को ऐसे कार्ड से बच्चों को ये करना है, समझा सकते हैं सर। और आफ्टर में आता है 5। और इसके बाद है सर इसी डब्बे पर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट थे, इसी तरह हिंदी में भी अल्फ़ाबेट उसको कहते हैं वर्णमाला। जब वर्णमाला का मतलब क्या होता है? किसी भाषा के वर्णों को व्यवस्थित या क्रमबद्ध रूप से वर्णमाला कहलाते हैं। यानी जब गा भाषा नतेस कोई अल्फा यानी लेटर पुखरंग सही बसे या तौर तरीका का नतेस जरे दूल ngati वर्णमाला ऑर्डर है क्रमबद्ध। फिर वर्णमाला के भेद होते हैं। भेद मतलब प्रकार या kind। वर्ण के प्रकार होते 2। इसमें एक स्वर, एक व्यंजन। स्वर कहते हैं हमारे वावेल्स को, और व्यंजन कहते हैं कॉन्सोनेंट को। जैसे हमारे इंग्लिश में आते हैं कॉन्सोनेंट और वावेल। कॉन्सोनेंट 21 और वावेल 5 होते हैं। इसी तरह हमारा स्वर क्या होते हैं? 11 होते हैं। उसमें ये रखा है 11 यानी डिफिशियंसीज बनाया हुआ है सर। ये ना खाने से कमी, इनकी कमी होने की वजह से ये चीजें हो सकते हैं। जैसे आ का कोई मात्रा नहीं होते, इसका आ मात्रा बस इसी तरह यहाँ तक सीधा आधा करने वाले लफ्ज से, ताकि बच्चों को पता चले आधा करने वाले कौन सा है, आधा न कर सकने वाले कौन सा है। शीन वगैरह शोर हो गया सर ना। इस तरह से मतलब इधर बच्चों को बताएगा, मगर बेटा बताओ कि ये क्या है, तो मीम वगैरह मोर इस तरह बताएगा। जिम शीन हुए काफ मतलब इस तरह से फे वे नून फोन, इस तरह बच्चों को पहचान जाएगा कि मतलब मिसिंग वर्ड्स क्या है इसमें। ये तो उर्दू के सर। उसके बाद इंग्लिश में डेज होता है कि इधर लगे 31 डेज। फरवरी में कितना डेज होता है? 29 28 भी होता है। मतलब इसमें मार्च में कितना होता है? 31 डेज। अप्रैल में 30 डेज, मई में 31 डेज, जून में 30। जैसे 4 पे जाएगा 4 5 पे यहाँ पे 5 6 पे 6 7 पे यहाँ पे 7 8 पे यहाँ पे 8 9 पे 9 नंबर टोटल इनके जन्नत हो चीन का चाँतुक में है का हरकत ब्योर है का खामोश ذلك दुल्लायो ذلك रासुक शेख ذلك बमसीज़े रे का राइज़े रे का राचुक सीज़े जे का जम्मूज़े जे का चौबस्ता सीन का साबग़ज़े शीन का शुभ मचोर स्वाद का स्वाद सियोन स्वाद का जितना जो एक तो खलसो एक ज़ूर मजोस
Ein kalim dur, ein karebat shur, Heka hazmato, Kadim kalam bukhu. Gabika kol elom, Gabika garlitna, Lamika lazbiat so, Minika marjet shez, Nunika namabor, Veka vardik shus, Heka hagoto, Hamzika ibmato, Eka yaspasu, Eka yaspasi. माशाल्लाह ये माइनस हो गया नहीं जुगने इस्तेमाल जो लेने ये 1 हो गया ये फोटो लेने इसमें सर 1 2 3 3 में से हमने 1 माइनस करना है सर तो हमारा बचा सर 2 ये आ गया सर 2 आंसर इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन का उनको कंसेप्ट दे सकता है सर और इसमें एक ख़ास बात ये है सर फिजिकली इन्वॉल्व होगा सर स्टूडेंट जो है वो फिजिकली उठाएगा यहाँ से पिक करेगा नंबर उसको आप 1 ये उठा के इधर रखेगा और माइनस सब्ट्रैक्शन इधर रखेगा और बीट्स को जो है 3 इधर रखना है और 1 माइनस करके जो है 3 - 1 मतलब ये देखो ना सर 1 2 3 आ गया 3 में से हम 1 माइनस करना है और 1 माइनस किया इसी बार तो हमारा क्या आ गया सर 2 बीट्स बचा सर और इधर आ गया सर यहाँ पे 2 बीट और उठाएगा फिर बच्चे 2 बीट को इसमें डालेगा क्योंकि 2 + 3 उसको ये करना है तो बच्चा आराम से यहाँ से काउंट कर पाएगा कि कितना बीट आ गया उसको इसका एडिशन करिए यहाँ निकल जाएगा जैसे कि यहाँ पर 5 बीट आ गया है देखो इस तरह से यहाँ पर 5 बीट देता है यहाँ आ जाते हैं बच्चा आराम से खेल में ये एडिशन का कंसेप्ट यहाँ से भी सीख सकते हैं। और फिर यहाँ 4th तक के बच्चों के लिए ये प्लेस वैल्यू चार्ट लाए हैं सर। प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट उनको मतलब दिखाने के लिए सर सबसे पहले तो बच्चों को मतलब प्लेस वैल्यू के बारे में जैसे एक नंबर सेलेक्ट करना है ये सर 1 मिनट से बराबर होना चाहिए जैसे कि एक क्या है एक ऑड नंबर है तो यहाँ भी हमें पता चलेगा 61 जो है ऑड नंबर है क्योंकि ये मतलब ग्रीन के पास है सर। इस तरीके से बच्चे लोग आराम से मतलब जब हम इस तरह करेंगे तो ये 62 जो है क्योंकि येलो जो है हमने इसमें मतलब जानकारी देने के लिए मैंने मैच ट्रिक इस्तेमाल करके मॉडल जो है तैयार किया है सर। बच्चे जो है मतलब अपने कॉपी पर याद मैच ट्रिक के जरिए भी मतलब ये बना सकते हैं। तो इसमें पहला बेसिक शेप्स बोलो या प्लेन शेप्स बोलो बेसिक शेप्स में पहला जो है रेक्टेंगल है सर। इनका इधर कुछ प्रॉपर्टीज दिया गया है तो आराम से बच्चे लोग मतलब इधर ये काउंट कर सकते हैं सर। प्रॉपर्टीज है कि रेक्टेंगल का मिसाल के तौर पर इसका रेक्टेंगल का 4 साइड्स होते हैं जैसे कि 1 2 3 4 साइड्स और इसकी 4 कॉर्नर रहते हैं सर 1 2 3 4 कॉर्नर और इसका अपोजिट साइड जो है बराबर होते हैं अपोजिट साइड जो है बराबर होते हैं। इनका रेक्टेंगल का इसमें प्रॉपर्टीज भी दिखाई गए जैसे कि सेम इसी तरीके से स्क्वायर में इसमें मैंने 4 में वालेकुम सलाम। खुशी का मौका है कि हम सब यहाँ जमा होकर टेलर मेले का एहतमाम कर रहा है। हमें बहुत देखने और सीखने का मौका मिल रहा है। तो सर मैंने यहाँ फर्स्ट और सेकंड के बच्चों को डेज ऑफ ए वीक के लिए यहाँ उर्दू और इंग्लिश दोनों में यहाँ लेकर लाए हैं। जैसे कि यहाँ छोटे स्टूडेंट्स के लिए यानी केजी और फर्स्ट के लिए जैसे कि नंबर और नंबर नेम का जो कंसेप्ट है उनको यानी कि ठीक ठाक से उनके ख्याल आइडिया में ठीक से नहीं आते सर। इसलिए यानी हमने इसमें कलर बाल बनाया है। पहले कलर बाल 1 रिप्रेजेंट करने के लिए इसके बाद 1 लिखा है सर। इसके बाद नंबर नेम्स को यानी कि 1ONE1 इस तरह से लिखा है सर। हाँ नंबर 9 उसको हाँ यानी कि अपने हिसाब से फिजिकली इन्वॉल्व होकर वो खुद कर सकते हैं सर। मतलब नेचुरल सिस्टम हो गया ना सर जैसे कि 12 चश्मे निकलते हैं फाउंटेन इसी तरह से। ठीक है जी सर। अच्छा यस सर या नेक्स्ट बस ये सर एक मल्टीप्लिकेशन टेबल का एक वो रखा है एक्टिविटीज़ के ज़रिए जैसे कि हाँ TLM के ज़रिए उनको यानी कि 2 का जो मल्टीप्लिकेशन टेबल है वो अपने हिसाब से यानी कि इन्वॉल्व होकर कर सकते हैं सर। 2 का 2 1s are 2 2 2s are 4 2 3s are 6 इस तरह सर। इसके बाद 3 का क्लॉक वाइज में यानी कि ये इन्वॉल्व करना है सर। ठीक इनको क्लॉक वाइज का जो कंसेप्ट भी वो भी क्लियर हो जाएगा सर।
ज़ाया न करते हुए जज साहिबान से इल्तमास करता हूँ कि आप काइंडली 2 स्कूलों का नाम हमें दीजिएगा सर, ऐलान कीजिएगा कौन सा 2 स्कूलें अच्छा रहेगा जो जोन लेवल पर जाके कम्पीट कर सकते हैं। बाकी तो सब अच्छे हैं मेरे हिसाब से, तो जज साहिबान बाकी 2 स्कूलों को ही चुनना है, तो जो भी आए हमें ऐलान कीजिएगा। Headmaster Sir Mumtaz sir and other staff members from different schools. ये बड़ी खुशी की बात है कि हमें ये मौका दिया गया, हालांकि हम इस काबिल भी नहीं है ना हम अहल रखते हैं कि आप लोगों में से चुने किसी। हमने अपने एक्सपीरियंस को थोड़ा सा यूज़ किया है, जितना हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट में अभी तक काम किया है उन सारे एक्सपीरियंस को यूज़ करके है तो सभी का, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई भी यानी कि अनइम्पॉर्टेंट है अनरिलेवेंट है, मुझे तो सारे मॉडल्स रिलेवेंट ही लगे। बट होता क्या है हमें थोड़ा सा जब हम देखते हैं ऐसे क्या